नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, एक फिक्र बहुत बड़ी इस वक्त ये हो रही है कि अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं हॉस्टेजेस की, ठीक है, अंडरस्टूड, लेकिन आपके साथ हम लगातार ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं कि इजराइल ने नॉर्दर्न गाजा में पर्चियां ड्रॉप की हैं, लीफलेट्स गिराए हैं और कहा है कि यहां मत आइए। लेकिन अभी जब मैं आपसे ये शो कर रहा हूं तो मेरे पास जानकारी आ रही है कि हमास ने पुश किया है लोगों को कि वो नॉर्दर्न गाजा में वापस जाएं। हानिया दूसरी तरफ ये कह रहा है कि जो भी टर्म्स हैं ट्रूस के वो उसको मानेगा। और ये भी रिपोर्ट कर रहा है टाइम्स ऑफ इजराइल ये रिपोर्ट कर रहा है 2 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे कमोशन में। तो क्या यह सीज फायर न सिर्फ टूट रहा है बल्कि सीज फायर की आड़ में जिसका शक था हमास वो कर रहा है। पहली ब्रेकिंग न्यूज, पहले ग्रुप में 13 इजरायली समेत कुल 25 बंधकों की रिहाई। हमास ने थाईलैंड के 12 बंधकों को रिहा किया। मिस्र के दखल पर थाईलैंड के बंधकों की रिहाई। दूसरी बड़ी खबर, रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट में एक भी अमेरिकी नहीं। 13 बंधकों के पहले ग्रुप में अमेरिका के नागरिकों का नाम नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है और यह अमेरिका के लिए बहुत चिंताजनक खबर है कि अमेरिका के लिए बार्गेन स्ट्रैटेजी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर, हमास प्रमुख इस्माइल हानिया ने युद्ध विराम को बताया बड़ी जीत। हमारी शर्तों पर दुश्मन को राजी होना पड़ा। सीज फायर का सम्मान इजराइल पर निर्भर है। चौथी बड़ी खबर, मुंबई ऑक्सीजन प्लांट घोटाले में पहली गिरफ्तारी, आदित्य ठाकरे के करीबी रोमन छेड़ा को ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। और कोरोना के समय ऑक्सीजन प्लांट के लिए 140 करोड़ के आवंटन का मामला। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग कल होगी। 200 सीटों पर सुबह से डाले जाएंगे वोट। राजस्थान में 5 करोड़ 26 लाख मतदाता। चीन में रहस्यमय बुखार पर भारत सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने H9N2 H9N2 वायरस पर नजर। भारत सरकार किसी तरह के हालात के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर, यूपी में 25 नवंबर मांस रहित दिवस घोषित। साधु टीएल वासवानी की जयंती पर कल मीट दुकानें बंद रहेंगी। यूपी सरकार ने जारी किया आदेश। और बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी के 41 मजदूरों को निकालने के लिए उम्मीदें बढ़ी। सीएम पुष्कर धामी का बयान, अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन, 15 मीटर का फासला अभी तय करना बाकी है, एनडीएमए ने कहा। और कतर कोर्ट ने स्वीकार की भारत की अर्जी। नेवी के 8 पूर्व अफसरों की सजा पर जल्द सुनवाई। फांसी की सजा पाए पूर्व अफसरों को राहत की उम्मीद। सभी खबरों के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। सबसे पहले आपको जरा ध्यान से देखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज के बाद हम आपको जो दिखाने वाले हैं, पहली खबर है युद्ध विराम, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। 13 के बदले 39 गाजा में सीज फायर हुआ, लेकिन 4 दिन बाद क्या होगा इसका विध्वंसक ट्रेलर दिखाएंगे और अभी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। दूसरी खबर, दक्षिण गाजा से हजारों लोग वापस भागकर उत्तरी गाजा जाने लगे। क्या सीज फायर हमास की कोई चाल है? खुलासा बहुत बड़ा। तीसरी खबर, युद्ध विराम से पहले गाजा में कोहराम मचा। इजरायली हमले से धरती कैसे कांपी? ग्राउंड रिपोर्ट। चौथी खबर, क्या गाजा में अस्थायी सीज फायर के बीच इजराइल लेबनान में युद्ध होगा? ये फ्रंट क्यों सुलग है? और पांचवी खबर, मिडिल ईस्ट में अशांति के पीछे कौन है? जंग के मैदान का वो खिलाड़ी जिससे पर्दा उठेगा। लेकिन पहले आज की बड़ी खबर, गाजा में आज से 4 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित है। लेकिन युद्ध विराम के जो संकेत आ रहे हैं उससे पहले जो बम्बार्डमेंट हुआ है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि हालात बहुत बेकाबू हो सकते हैं। नॉर्दर्न गाजा पर सबकी नजर है। लेकिन पहली बड़ी खबर जो हमारे सामने फैक्ट्स है, इजराइल 13 बंधकों के बदले 39 फिलिस्तीनी बंदियों को छोड़ रहा है। दोनों तरफ से अदला बदली शुरू हो चुकी है। गाजा के आसमान इस वक्त शांत है, वहां फाइटर जेट की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ड्रोन्स वापस बुला लिए गए हैं। गाजा की धरती पर तोपें शांत हैं लेकिन अपनी पोजीशंस पर हैं। वहां इस वक्त कोई धमाका नहीं हो रहा है, लेकिन डायनामाइट लगा हुआ। लेकिन यह शांति लंबी नहीं है, सिर्फ 4 दिनों की राहत है। उसके बाद क्या होगा, इसलिए फिक्र आपकी में आज कुछ बारूदी सवाल। 49 डेज के बाद, क्या 100 घंटे बाद गाजा में तबाही मचेगी? क्या हमास इजराइल युद्ध 2 महीने लंबा खिंचेगा? सीज फायर के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले क्यों तेज किए?
ईरानी विदेश मंत्री नसरल्लाह और हमास से अलग अलग क्यों मिले? इराक सीरिया में 24 घंटे में अमेरिकी बेस पर 4 बड़े हमले किस मकसद से किए गए? और हूती ने एक बार फिर से क्यों लॉन्च किए अपने ड्रोन्स? इन सभी का एक ही जवाब है, और जवाब है अशांति। मिडिल ईस्ट में अशांति, युद्ध किसी भी कीमत पर, और इसके मुख्य किरदार सिर्फ हमास इजराइल नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका भी शायद यही चाहते हैं। आज फिक्र आपकी में इन सभी मुद्दों पर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले 49 डेज, 39वां दिन, वॉर रिपोर्ट। सीज फायर के दौरान दक्षिणी गाजा से उत्तरी हिस्से में आ रहे लोगों पर इजरायली सेना की ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की मौत। चेतावनी देने के बावजूद घर लौट रहे थे। वादी गाजा में इजरायली टैंक और जवान तैनात, फिलिस्तीनियों की घर वापसी रोकने की कोशिश। यही लाइन गाजा को उत्तरी हिस्से से अलग करती है। युद्ध विराम के दौरान इजरायल के इलाट शहर में खतरे का सायरन बजा। यमन की तरफ से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। जमालिया कैंप में जारी इजरायली बमबारी से भारी तबाही, 20 से ज्यादा घर और मस्जिद मलबे में तब्दील। सीज फायर के बाद बेत लाहिया में बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। इजरायल की एयर स्ट्राइक में शहर की सूरत बिगड़ी, सड़कों पर शवों का ढेर। यमन में एक्टिव हूती विद्रोहियों ने अपने ही टैंक को बनाया निशाना। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से T-34 85 टैंक को उड़ाया। वेस्ट बैंक में नेबलस में इजरायली फोर्स का भीषण हमला, कई गाड़ियां जली। सात अक्टूबर से लेकर युद्ध विराम शुरू होने तक गाजा में 15,089 लोग मारे गए, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। हमास ने कहा कि अगर इजरायल सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दे तो वो बंधक बनाए गए सभी इजरायली सैनिकों को रिहा करने के लिए तैयार है। शुक्रवार की नमाज के बाद कतर की राजधानी दोहा में विरोध प्रदर्शन, जॉर्डन में भी लोग सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीन का समर्थन।